दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 1000 जीके का पार्ट 2 है। इसमें 100 से ज़्यादा अधिक एमसीक्यू के प्रश्न हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कोशिश करिएगा कि एक बार में पूरा वीडियो ज़रूर देखें। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल यहाँ पर सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है वर्ष 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो सियाचिन सबसे पहले गए थे मनमोहन सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मनमोहन सिंह जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो भारत का सबसे पहला फील्ड मार्शल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा SHFJ मानेकश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मानेक शाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? तो सबसे पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था? तो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर विपिन रावत जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रमंडल का चुना जाने वाला पहला महासचिव भारतीय कौन था? तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल के लिए चुने जाने वाले महासचिव भारतीय का नाम था कमलेश शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कमलेश शर्मा जी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस भूतपूर्व न्यायाधीश को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सुमेलित कीजिए भारत में प्रथम के बारे में बात की गई है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम राज्यसभा उपसभापति, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो आपको बता दें ये सभी बिल्कुल सही हैं, उपयुक्त चारों सही हैं। GV मावलंकर जी लोकसभा अध्यक्ष प्रथम, उसके बाद प्रथम राज्यसभा उपसभापति SV कृष्णमूर्ति जी, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जी थे सुकुमार सेन और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी जी। पूरे बिल्कुल सम्मिलित हैं, बिल्कुल सभी सही हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ना, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी और कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो सबसे पहली प्रथम महिला IPS अधिकारी ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी जी थी। ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी जी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें पूछा गया है पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी? तो सबसे पहली पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक सुंदरी नंदा। ऑप्शन नंबर ए सुंदरी नंदा जी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये रात की स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम सुचेता कृपलानी जी था। ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी जी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला उच्च न्यायाधीश लीला सेठ जी थी। ऑप्शन नंबर सी लीला सेठ जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की सभापति बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम जो महिला थी उनका नाम था श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 17वें क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 18, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? तो सबसे पहली महिला जिसने 7 समुद्र तैरकर पार किए थे बुला चौधरी जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चौधरी जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नो कॉस्ट नो रिलीजन प्रमाण पत्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो सबसे पहली महिला ऑप्शन नंबर ए स्नेहा जी थी, जिनको नो कॉस्ट नो रिलीजन का प्रमाण पत्र मिला था सबसे पहले। नंबर 22 में पूछा गया है
मेजर श्वेता पांडे के विषय में कौन सा कथन सही है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने कथन लिखे हैं सभी सही हैं, सबको याद कर लो, एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 पर मेजर श्वेता पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहायता की थी, याद रखना। 19 जून 2020 को मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर भारतीय सैन्य दल का नेतृत्व किया था इन्होंने। इसके बाद मेजर श्वेता पांडे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की निवासी हैं। तो ये सभी श्वेता पांडे जी के बारे में सही वाक्य हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गोवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सबसे पुराना गिरजाघर मतलब चर्च कहाँ पर है, ये कमेंट करके बताओ। ये तो सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है, सबसे पुराना चर्च कहां पर है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है, माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर है? एक सेकेंड, सबसे, ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें ये पूछना चाहते हैं सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी यहाँ पर सबसे लंबी नदी है, आप सभी को पता है। इसकी लंबाई पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, आप लोगों ने कमेंट करके बताया, इस वीडियो में भी कमेंट कर दो गंगा नदी की लंबाई, क्योंकि ये सभी को पता होगा तो सब कमेंट सही सही कर देंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? अब देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पर गंगा नहीं लिखा है, तो गंगा के बाद वाली नदी भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर गोदावरी नदी, जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार गोदावरी नदी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण की गंगा कहलाती है, बूढ़ी गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ऑप्शंस के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें पूछा गया भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा आपकी किसकी है ऑप्शंस के अनुसार, और वैसे भी ऑप्शन ना भी हो तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा रखता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए गुजरात की तटरेखा कितनी है, कितनी किलोमीटर तक गुजरात की तटरेखा फैली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी आपकी चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH-44 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 33, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए 34, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपका, उसका नाम है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर ए। अन्नामलाई पर्वत पर अनाईमुड़ी है। आपको बताना है डोडा बेटा ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात, जोग गरसोप्पा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि आपसे नॉर्मल आ जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो उसका नाम है आपका कुचिकल। ये याद रखिएगा, कुचिकल जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 1493 फीट है और यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है। और किस जिले में? कर्नाटक के शिमोगा जिले में है कुचिकल जलप्रपात, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना कुचिकल जलप्रपात किस नदी से बनता है, किस नदी पर बना हुआ जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्र ध्वज पिंगली वेंकैया जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी पिंगली वेंकैया जी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, वेंकैया होगा, है ना, बैंक वाले किया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो सभी को पता है लंबाई चौड़ाई आपकी है 2:3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्र
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सत्यमेव जयते कहाँ लिखा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था। तो संगीतबद्ध करने का श्रेय जाता है पंडित रविशंकर जी को। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल जी ने। इसको संगीतबद्ध किसने किया है, तो पंडित रविशंकर जी को ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए क्या पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न मिला है या नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। क्या पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न से नवाजा गया है या नहीं, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार से झरिया ऑप्शन नंबर ए ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कमेंट करके बताना कि झरिया जो है ये भारत के किस राज्य में पड़ता है। इस प्रश्न का कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा सभा भवन षणमुखानंद हॉल कहाँ पर स्थित है। तो षणमुखानंद हॉल जो है ये आपका स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सभा भवन है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। किस भारतीय राज्य में गमछा एक प्रतीक सांस्कृतिक प्रतीक है। आपको बता दें गमछा तो वैसे बहुत जगह चलता है, यूपी, बिहार, असम, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है असम का गमछा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर यहाँ का सांस्कृतिक प्रतीक भी है। ठीक है, अब आप बोलोगे यूपी बिहार में भी गमछा लोग पहनते हैं, बट यूपी बिहार जो यूनिक हो, जैसे कि लिट्टी चोखा वहाँ के लिए बिल्कुल यूनिक है, ऐसे असम के लिए बिल्कुल यूनिक है गमछा। वहाँ के जो गमछे आते हैं असमी गमछे वो बहुत फेमस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा आप कमेंट करके बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक प्रतीक क्या है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के लिए आपको बताना है कि जो है हिमाचली आपका कोट, हिमाचली कुर्ता या फिर हिमाचली टोपी, इनमें से क्या प्रतीक है, सबसे ज़्यादा क्या फेमस है। टोपी देख के पहचान जाओगे कि आप हिमाचल के हैं, या कुर्ता देख के या फिर कोट देख के, बताना कमेंट करके। ठीक है, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा है। तो डच पैलेस के रूप में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी मट्टनचेरी महल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले योग विश्वविद्यालय आपका मुंगेर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मुंगेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप में से कमेंट करके बताइए मुंगेर किस राज्य में पड़ता है। जिसको नहीं पता लिख दो सर क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर नहीं पता। मुंगेर किस राज्य में है। किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है। तो विवेकानंद जी का स्मारक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रात की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के मामले में भारत का पड़ोसी देश सबसे छोटा है। किसकी जनसंख्या सबसे छोटी है पड़ोसी देश के हिसाब से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मालदीव है, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन तीनों में से बता दीजिए सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है भारत का पड़ोसी। अगला क्वेश्चन देखिए। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पुराना और सबसे विशालतम अरुणाचल प्रदेश में है, त्यांग नाम का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुदुविदर। ये जो है जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है, कर्नाटक का स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया हाउस कहाँ पर अवस्थित है। तो इंडिया हाउस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लंदन में है इंडिया हाउस। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग जी जो हैं यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूएसए के हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करते हुए रखा गया है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर ऑप्शन नंबर डी इनके ऊपर रखा गया है शताब्दी एक्सप्रेस का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना यहाँ पर 1936 में हो गई थी, वर्ष 1936। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है। तो संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है वो भारत में है। ऑप्शन नंबर सी भारत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नांकित में से किसे नियति का शहर कहा जाता है। तो नियति का शहर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है
इसको बसाया गया था सोच समझ के, पूरी इसकी जो है उसको अच्छे से ढंग से बसाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार, वन स्टेट मैनी वर्ड्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका को पर्यटन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद मुख्यतः आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु और कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देहरादून राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका आइजोल। ऑप्शन नंबर बी आइजोल मिजोरम की राजधानी है। कमेंट करके बताइए ईटानगर कहाँ की राजधानी है? ईटानगर कहाँ की राजधानी है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताइए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, सैंडल पीक कहाँ पर है? अंडमान में है, निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है, कार निकोबार में, कहाँ पर है? सैंडल पीक कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? 64 में आपसे पूछा गया है, पहली उदय उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्रा एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ये चली थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, बंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में सबसे पहली डबल डेकर ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 64 के लिए। अगला क्वेश्चन देख लिए, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना की पहली महिला विमान चालक या पायलट कौन बनी थी? तो सबसे पहली पायलट थी शुभांगी स्वरूप जी। ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने सबसे पहले भारतीय नौसेना में शामिल होकर विमान उड़ाया था, पायलट बनी थी। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको बता दें, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, ये तो सुमेलित है, 100% सही है। तो रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता अस्पताल प्लस खतरा, सभी के लिए रेड क्रॉस लगाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। और हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल, तो ये भी सही है। मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इसने बोला सुमेलित नहीं है, लेकिन ये सभी सुमेलित हैं, सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्ष 1971 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी और भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता एवं डायमंड हार्बर के बीच चालू हुई थी। अब बताओ ये तीनों कथन में से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कथन दो, दूसरा, मतलब भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है बंगाल गजट, ये भी सही है। और भारत में पहला टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से डायमंड हार्बर चला था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इसमें पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर, चौथा नागालैंड, ये सब नॉर्थ ईस्ट हैं। इसमें पूछा गया म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन बनाते हैं? तो आपको बता दें, म्यांमार के साथ आपकी यहां पर अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है, इसके बाद आपकी त्रिपुरा की नहीं लगती, मणिपुर की सीमा लगती है और नागालैंड। 1 3 4, यहां पर 1 3 4 सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की सीमा लगती है किससे? म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पढ़िए, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, और भारत की सबसे ऊंची सड़क खारदुंगला स्थित सड़क है, जो लेह मनाली सेक्टर में अवस्थित है। अब बताओ क्या दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत हैं, या कोई एक सही एक गलत? यहां पर आपको बताते हैं बिल्कुल सही है दोनों कथन। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और भारत की सबसे ऊंची सड़क खारदुंगला पास में जो है स्थित है, जो लेह मनाली को जोड़ती है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, राष्ट्रीय गान को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान को प्रारंभ किया था जापान ने। ऑप्शन नंबर जापान, सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो सबसे पहले लोकपाल नियुक्त करने का श्रेय यहाँ पर जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन ने सबसे पहले लोकपाल नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 78, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? तो सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था आपका न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, महिलाओं को मताधिकार देने वाला
विश्व का पहला देश कौन सा था? तो महिलाओं को मताधिकार दिया था सबसे पहले न्यूजीलैंड ने ही, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए 80, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? सबसे इजी क्वेश्चन, चीन हमारा पड़ोसी देश। कागज, किताब सब इन्हीं ने बनाई थी सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 81, जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जलवायु आपात की घोषणा की थी सबसे पहले आपका यूनाइटेड किंगडम ने, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जल यात्रा मतलब समुद्र से घूमा था भैया, कौन घूमा था इनमें से? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मैगलन, ऑप्शन नंबर ए। ये संसार की यात्रा इन्होंने जल यात्रा की थी सबसे पहले। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहला इजी क्वेश्चन। आपको कमेंट करके बताना नील आर्मस्ट्रांग किस उससे गए थे, क्या बोलते हैं अपना रॉकेट प्रक्षेपास्त्र थे, किससे गए थे? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों ध्रुवों पर जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? तो दोनों ध्रुवों पर जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति अल्बर्ट पी कैरी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अल्बर्ट जी गए थे सबसे पहले विश्व की दोनों ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन देखिए 85, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया स्टेला पेरो किस देश की राष्ट्रपति बनी थी? तो ये विश्व की सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के, ऑप्शन नंबर बी। अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी मारिया स्टेला सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहले मिस कैरोलिन मिकलसन, ऑप्शन नंबर ए मिस कैरोलिन मिकलसन पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको ताबेई किस देश की थी? तो जुंको ताबेई जी जो थी वो जापान से थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वास करती है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है जहां पर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वास करती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन नदी द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा? तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, बता चुका हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए 91, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है और गहरा महासागर भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर सी सहारा मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन। विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बेकाल झील राइट आंसर हो जाएगा गहराई के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ये सभी गलत हैं। एंडीज पर्वतमाला आपकी है साउथ अमेरिका में, याद रखना कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? बताइए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ऑप्शंस के अनुसार कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी माउंट कोटोपैक्सी, ये जो ज्वालामुखी है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, सभी को पता है। कमेंट करके बताइए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? भारत, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है 100वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध आपका है तजाकिस्तान में रोगवंशकी नाम का बांध है, ऑप्शन नंबर बी तजाकिस्तान में है ये स्थित। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहां पर है? तो बुर्ज खलीफा आपकी ऑप्शन नंबर ए दुबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको पता है देश में तो हमारे ही है, कितनी ऊंची है, उसका कितने मीटर? तो 182 मीटर, 182 मीटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति का नाम था चंद्रिका कुमार तुंगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो वो देश है आपका ऑप्शन नंबर बी, साइप्रस के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग ना करने की घोषित नीति है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो है पहले प्रयोग ना करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए 106, इसमें पूछा गया है एजेंट अरिज क्या है? तो एजेंट अरिज यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन का नाम था एजेंट अरिज। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 107, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कुछ कठिन क्वेश्चन भी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, ओगाडन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच लड़ाई है? तो ओगाडन क्षेत्र पर हक जमाते हैं इथोपिया और सोमालिया, ये दोनों लड़ते रहते हैं ओगाडन क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो पंचशील का सिद्धांत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय निवारण परमाणु प्रतिरोध, ये सिद्धांत नहीं था। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यूएसए का सैन्य अड्डा है डिएगो गार्सिया द्वीप पर। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए होती है? बताइए, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए हो। ये था पार्ट 2। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा आपको लास्ट में स्क्रीन में यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा पार्ट 1 यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, दो में से कहीं एक पर। तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताइए। पार्ट 3 चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दो सर पार्ट 3। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।